तो थीटा रोल्स क्या है? थीटा रोल्स में सिंटैक्स और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, ये दोनों का भी जो लैंग्वेज में जो प्रयोग होता है वो क्या दर्शाता है? वो कुछ सेमांटिक रिलेशंस दर्शाता है। तो इस सेमांटिक रिलेशंस को हम लोग थीटा रोल्स के नाम से जानते हैं। तो इसे थीटा रोल्स को कई बार केस रिलेशंस या थीमेटिक रिलेशंस भी बोला गया है, और इसे इस तरीके से लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए, ये जो थीटा रोल है वो क्या करता है? वो हमेशा प्रेडिकेट और आर्गुमेंट के बीच में क्या संबंध है, क्या सिमेंटिक रिलेशन है, इसे दर्शाता है। अब ये जो प्रेडिकेट और आर्गुमेंट के बीच वाला जो अंतर की मैं अगर बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेडिकेट और आर्गुमेंट को हमने कल पढ़ लिया था कि एग्जैक्ट प्रेडिकेट क्या है और आर्गुमेंट क्या है और रेफरिंग एक्सप्रेशंस क्या है, आप उसे वीडियो में देख सकते हैं। अब हम लोग थीटा रोल्स की बात कर रहे हैं, तो ये रूल्स कौन कौन से हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे यहाँ पर जितने भी रोल्स है बहुत बेसिक रोल है, इसके अलावा भी और कुछ है जो कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम लोग आज इस 3 थीटा रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके थीटा रोल्स है। अब सबसे पहला जो थीटा रोल है वो है एजेंट, वो है आपका एजेंट। अब आप देख सकते हैं कि एजेंट क्या होता है। एजेंट का मतलब होता है कि कोई भी लिविंग थिंग, मतलब कोई भी चीज़ या फिर कोई भी व्यक्ति ये जो एनिमेट करता है, मतलब जो आपको वो एक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे एजेंट। तो यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, पीटर किक्ड द बॉल। पीटर किक्ड द बॉल। अब आप देख सकते हैं कि किक द बॉल ये कौन कर रहा है? बॉल को किक करना ये कौन कर रहा है बताइए? पीटर कर रहा है। तो पीटर, हाँ, पीटर क्या हो गया फिर यहाँ पर? आप ये जो पीटर है ये आपका एजेंट हो गया, ठीक है, एजेंट हो गया। मतलब पीटर का जो थीटा रोल है, जो उसकी भूमिका है, जो उसका सिमेंटिक रिलेशन है बाकी शब्दों के साथ या फिर बाकी जो ग्रामेटिकल या सिंटैक्टिक फंक्शंस दिए गए हैं, जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज दी गई है बाकी शब्दों की, उनके साथ में पीटर का रिलेशन कैसा है? एजेंट जैसा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ प्रोसेस कर रहा है, वो कुछ एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एजेंट का काम क्या होता है कि सबसे पहले देखो, वर्ब जो है वाक्य का, वो वर्ब का एक्शन जो कोई कर रहा है उसे ही हम लोग एजेंट बोलेंगे। मतलब अभी किक्ड ये आपका वर्ब है या आप किक्ड वर्ब है, तो वर्ब में जो एक्शन अपेक्षित है, किक मतलब गेंद को पीटर ने लात मारी, ठीक है, पीटर ने गेंद को लात मारी, तो ये किक्ड वर्ब है। ये एक्शन कौन कर रहा है? बॉल कर रहा है या पीटर कर रहा है? पीटर ही कर रहा है। तो पीटर कर रहा है, तो पीटर क्या हो गया? एजेंट हो गया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें हैं आपके यहाँ पर थीटा रोल्स आपके खास करके वर्ब को कंसंट्रेट करके या वर्ब को सामने रख कर हमें बताने पड़ते हैं। तो अब ये एजेंट के बारे में आपने समझ लिया। फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है कि आपकी कोई भी चीज़ जो कि इनएनिमेट है, केस ऑफ है ना इनएनिमेट इंस्ट्रूमेंट। इनएनिमेट इंस्ट्रूमेंट मतलब वो सजीव नहीं है, ठीक है, वो सजीव नहीं है। इसमें देखो भाषा में कई सारे अपवाद हो सकते हैं।
पर हमेशा इंस्ट्रूमेंट में जो कि सजीव नहीं है, जो कि इंस्ट्रूमेंट जैसा काम कर रहा है, और उसको वर्ब के द्वारा डिस्क्राइब किया गया, उसको दर्शाया गया है, उसको उसका विवरण दिया गया है। तो शी रोट विद द पेंसिल, अब देख सकते हैं यहाँ पे शी रोट विथ द पेंसिल। तो ये जो रोट है मतलब राइटिंग की जो प्रक्रिया है या फिर जो वर्ब है, उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज़रूरत है। मुझे बताओ, शी रोट, शी रोट में क्या होता है कि एक तो उसने क्या लिखा और किस चीज़ से लिखा, ये दोनों चीज़ें आ जाती है, प्रश्न आ जाते हैं। राइटिंग मैंने कहा कि भैया मैंने लिखा, तो भाई क्या लिखा, क्या लिखा, तुमने लेटर लिखा, तुमने नॉवेल लिखा, बुक लिखा, पोएम लिखी, या फिर शी रोट। अगर मैं बोलती हूँ कि पेंसिल है या फिर पेन है या फिर और भी कोई पेंट वगैरह तरीके का है, स्केच पेन्स वगैरह है, तो हमेशा आप देख सकते हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंटल ये जो थीटा रोल है ये अगर आता है तो ये विथ यहाँ पर आना कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। देखो विथ नहीं आएगा तो हमें इंस्ट्रूमेंट का पता कैसे चलेगा। अब जैसे कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रशांत रोट अ बुक। मैंने क्या किया, कहा प्रशांत ने किताब लिखी, ठीक है। अब प्रशांत ने किताब लिखी तो यहाँ पर पता चल रहा है ना कि उसने किताब लिखी। पर अगर प्रशांत रोट विथ पेंसिल, मतलब उसने पेंसिल से लिखा, पेंसिल से लिखा, तो ये विथ यहाँ पर जब है वो अनिवार्य है। ये जो बुक है ये इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्या, बताओ तो ज़रा। प्रशांत आप ही बताओ, आपके नाम से उदाहरण है, आप बताओ बेटा कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्या बुक। हाँ रितिका। हेलो। हाँ आप हाँ बताइए सर। कि इसमें अ बुक जो लिखा हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्या। हेलो मैम। हाँ हेलो। हाँ प्रशांत, आवाज नहीं आ रही है आपको। यस मैम, अब आ रही है। अच्छा, मैम यहाँ, जी, यहाँ पे बुक जो है वो नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। और पर जी। ये जो विथ पेंसिल है ये इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंट के जो थीटा रोल है उसमें विथ आना जरूरी है। हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं ना, मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि प्रशांत ने पेंसिल लिखी, नहीं, पेंसिल से लिखा, प्रशांत ने पेंसिल से लिखा, तो ये पेंसिल की मदद से है, ये पेंसिल यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है। अब ये जो आगे का जो थीटा रोल है आपका वो है पेशेंट का। तो अब पेशेंट और ये इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि भैया बुक इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो बुक क्या है, पेशेंट, ये थीटा रोल है। और ये पेशेंट क्या हो सकता है, पेशेंट कैन बी एन एंटिटी और इंडिविजुअल। अब ये जो इंडिविजुअल या फिर कोई भी एंटिटी है वहाँ इट अंडरगोज द प्रोसेस और एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड, मतलब जो आपकी क्रिया है, जो क्रियापद है, ये क्रियापद जिस प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है, जिस प्रोसेस का विवरण दे रहा है, उस प्रोसेस के अंतर्गत वो आता है। जैसे कि भैया किक्ड तो पीटर ने किया, ठीक है, पर किक्ड पीटर ने किया, पर किसको किया, पीटर किक्ड दी बॉल। बॉल को किया। तो बॉल क्या हो गया, उसका जो एक्शन है, किक का एक्शन, उसका प्रभाव डायरेक्ट किस पर पड़ा, पीटर पर पड़ा है क्या, पीटर पर नहीं। पड़ा है क्या? जी, नहीं, बॉल पर। बॉल पर पड़ा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर बॉल क्या है, पेशेंट है, मतलब ये पेशेंट नाम का थीटा रोल है। मैं अगर बोलती हूँ कि पीटर किक्ड दी वॉल, तो वॉल क्या हो गया,
पीटर किक द वॉल, वॉल क्या है? थीटा रोल। वॉल, वॉल क्या है बेटा? Patient. ये द वॉल क्या है? इसे हम क्या कह सकते हैं? वॉल आपका कौन सा थीटा रोल दर्शा रहा है? पेशेंट। पेशेंट। तो वैसे ही प्रशांत रोट अ बुक, तो क्या मैं बुक को पेशेंट बोल सकती हूँ? नहीं, क्यों नहीं बोल सकती? बुक को पेशेंट, जी मैम बोल सकते। बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, हाँ। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इंस्ट्रूमेंट और पेशेंट के बीच में क्या अंतर है। एजेंट, इंस्ट्रूमेंट और पेशेंट, ये 3 थीटा रोल्स के बारे में आज हमने पढ़ा है। अब जैसे कि यूजुअली कई बार और एक थीटा रोल है जो कि बेनिफिशियरी के नाम से या बेनिडिक्टरी के नाम से जाना जाता है। तो ये बेनिफिशियरी कैसे होता है? जैसे कि देखो, मैं वही फिर से वाक्य दोहराती हूँ पर अलग तरीके से। प्रशांत रोट अ बुक है ना, तो मैं लिखती हूँ कि प्रशांत गेव अ बुक। प्रशांत गेव अ बुक टू रितिका, टू रितिका। अब मुझे बताओ यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन हो गया? तो रितिका, हाँ, टू रितिका यहाँ पे। रितिका, यस। अब प्रशांत गेव अ बुक टू रितिका, ये रितिका यहाँ पर बेनिफिशियरी हो गई। अब यह भी देख सकते हैं आप कि इसमें किस तरीके का सिमेंटिक अर्थ, मतलब अर्थ का किस तरीके से विश्लेषण हो रहा है। आप एक तो सिंटैक्टिक लेवल पर या फिर इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी लेवल पर जो सिमेंटिक रिलेशंस फॉर्म होते हैं, वो सिमेंटिक रिलेशंस आपके प्रेडिकेट और आर्गुमेंट के बीच में होते हैं। और ये प्रेडिकेट आर्गुमेंट के बीच में जो सिमेंटिक रिलेशन हो रहे हैं उससे हम लोग थीटा रोल्स के द्वारा बताते हैं। थीटा रोल्स को केस रिलेशंस या फिर थीमेटिक रिलेशंस भी बोला जाता है, या उसे इस तरीके से भी लिखा जाता है। हाँ, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। यस। एजेंट, इंस्ट्रूमेंट और पेशेंट, 3 थीटा रोल्स आपको अभी ध्यान में रखने हैं। और भी कई सारे थीटा रोल्स हैं, मैं इसलिए अभी आज बता नहीं रही हूँ, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो, पीटर किक्ड द बॉल, शी रोट विद अ पेंसिल, पीटर किक्ड द बॉल। अब अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर मुझे ये जो वाक्य पीटर किक्ड द बॉल, पीटर किक्ड द बॉल विथ लेग, तो ये क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ लिखती हूँ विथ लेग? इसमें थीटा रोल के मैम तीनों आ जा रहे हैं, तीनों टाइप। करेक्ट। ये है आपका एजेंट, बॉल है आपका पेशेंस, पेशेंट, और लेग हो गया इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल। विथ लेग हो गया इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल या इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब ये बढ़ेंगे आगे, अगर ये समझ में आ गया होगा आपको तो ट्रांजिटिविटी क्या होता है पता है ना? ट्रांजिटिविटी पता है या नहीं पता है? आप लोगों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है व्याकरण में? पढ़ा है? यस मैम। यस। अकर्मक सकर्मक पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो थीटा रोल्स और ट्रांजिटिविटी का क्या संबंध है ये हम देखेंगे। अब देखो कि जैसे बहुत बार जब थीटा रोल्स हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ जितने भी उदाहरण हमने देखे, तो आप देख सकते हैं कि भैया एजेंट है तो एजेंट को कुछ ना कुछ तो चाहिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट को कोई तो भी परफॉर्म करने वाला चाहिए। पेशेंट है तो पेशेंट को भी किसी ना किसी एजेंट का सहारा लेना पड़ता है पेशेंट बनने के लिए। आ रही बात ध्यान में? यस मैम। हाँ, तो अब इसका मतलब ये है ना,
कि थीटा रोल्स आपके कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिटिविटी को दर्शा रहे हैं, कैरेक्टराइजिंग द ट्रांजिटिविटी। तो ये किस प्रकार से, अब देखो जैसे कि यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर वन प्लेस प्रेडिकेट्स। वन प्लेस प्रेडिकेट, वन प्लेस प्रेडिकेट का मतलब ये होता है, वन प्लेस प्रेडिकेट का मतलब होता है कि केवल एक ही, ओनली वन, एक ही थीटा रोल रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये एक थीटा रोल वाले या फिर वन प्लेस प्रेडिकेट वाले जो है वो आपके हमेशा इंट्रांजिटिव रहेंगे। ये जो वाक्य है पूरा वो इंट्रांजिटिव रहेगा क्योंकि एक ही थीटा रोल है। जैसे कि मेरी स्माइल, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है मेरी स्माइल। अब मेरी स्माइल क्या है, पता चल रहा है कि भैया किस पर स्माइल किया उसने। वैसे भी देखा जाए तो वो पूर्ण है ना वाक्य, वैसे देखा जाए तो जी। तो मेरी यहाँ पर एजेंट है, स्माइल की वो एक्शन कर रही है, ठीक है ना। ये स्माइल क्या है, एक्शन परफॉर्म, तो एक्शन परफॉर्म बाय द एनिमेट ऑब्जेक्ट। तो एक्शन, स्माइल की एक्शन मेरी द्वारा की जा रही है, तो पक्की बात है कि मेरी यहाँ पर एजेंट है। क्या एजेंट है, ये एक्शन परफॉर्म करने वाली एजेंट है। अब यहाँ पर जब एक ही थीटा रोल होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वर्ब है, ये वर्ब कैसा वर्ब है, इन ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। अब दूसरा देखो, दूसरा एक उदाहरण कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं तो उसमें हमेशा दो थीटा रोल्स रहेंगे। ये बात है, ट्रांजिटिव वर्ब में कितने रोल्स रहेंगे, दो थीटा रोल्स रहेंगे। तो ये आपका जैसे मेरी है, यहाँ पर ये प्रेडिकेट है, सॉरी ये प्रेडिकेट है, पर ये जो है टू प्लेस प्रेडिकेट का मतलब है कि ये जो है इसमें दोनों भी चीज़ें आ जाती है। इट ऑकर्स इन द फ्रेम विथ टू आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि अब देखो यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट है, मेरी एक ही आर्ग्यूमेंट हो गया, स्माइल आपका प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पर किक आपका प्रेडिकेट है, पर आर्ग्यूमेंट पता है कितने हैं, दो है। ये बॉल भी आर्ग्यूमेंट है, ठीक। अब ये जो प्रेडिकेट है और उसके साथ दो आर्ग्यूमेंट है, और ये इसका मतलब है टू प्लस प्रेडिकेट, इसका मतलब है यहाँ पर टू थीटा रोल्स है। तो ये मेरी एजेंट हो गया, किक्ड द बॉल, मतलब देखो द बॉल आपका यहाँ पर पेशेंट हो गया। आ रही बात ध्यान में, ये इसका टू प्लेस प्रेडिकेट या फिर दो थीटा रोल्स जहाँ पर डिफाइन हो रहे, या फिर दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब किक क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। किक को परिपूर्ण बनाने के लिए किक किसने किया और कहाँ पर किया, ये होना आवश्यक है, तभी जाके ग्रामेटिकली और सिंटैक्टिकली ये वाक्य सही होता है, ठीक है ना। ये अगर पीपीटी आप देखेंगे तो पीपीटी में क्या बताया है, इस पीपीटी में पढ़ो जरा, लैंग्वेज यूज द सिंटैक्स एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी टू एनकोड सम सिमेंटिक रिलेशंस। तो ये जो सिंटैक्स की मैं अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर ये सिंटैक्टिकली सही होने के लिए मैं किक्ड में एक तो एजेंट और दूसरा पेशेंट दोनों की जरूरत है, आवश्यकता है, ठीक है। अब दूसरा प्रकार है डाइट्रांजिटिव वर्ब्स का। डाइट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, द्विकर्मक, सुना है आपने नाम, द्विकर्मक। तो डाइट्रांजिटिव वर्ब थ्री प्लेस प्रेडिकेट से, थ्री प्लेस प्रेडिकेट का मतलब ये है कि वहां पर थ्री थीटा रोल्स को डिफाइन किया जा सकता है। थ्री
थीटा रोल्स कौन कौन से हो सकते हैं या फिर किस प्रकार से हो सकते हैं, तो देखो जैसे कि यहाँ उदाहरण दिए हैं, गिव, गिव है, तो गिव में हम 3 को कर सकते हैं। 3 को क्यों कर सकते हैं, देखो गिव में एक तो कोई एजेंट चाहिए, मतलब देने वाला चाहिए, ठीक है। फिर क्या दे रहे हो भाई, मतलब तुम्हें क्या गिफ्ट देना है, तुम्हें कुछ लेटर देना है, क्या देना है, और तुम्हें फिर किससे देना है, क्या देना है और किससे देना है, ये आवश्यक है। हाँ, आ रही है रितिका ध्यान में बात? यस मैम। जैसे कि रितिका गेव फ्लावर्स टू हर फ्रेंड। अब 3 चीजें आ गई ना यहाँ पर, रितिका भी है, गिव में गिव के लिए रितिका भी चाहिए, उसके बाद में क्या दे रही है, वो फ्लावर्स दे रही है, किसको दे रही है, फ्रेंड को दे रही है। तो कितने एंटिटीज हो गए यहाँ पर, 3, तो इसीलिए वो क्या हो गया, 3 प्लस प्रेडिकेट। अब वैसे ही सेंड है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई सेंड अ लेटर टू माई मदर, ठीक है, तो कैसे हो गया, जैसे आई भी है, फिर उसके बाद में लेटर भी है और मदर भी है, मदर भी है। तो इस जी। तरीके से वो 3 थीटा रोल्स को यहाँ पर दर्शाता है। जैसे कि यहाँ गोल और थीम, इसके बारे में मैंने बताया नहीं, मैं आप आगे की कक्षा में आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, पर डाइट्रांजिटिव के बारे में समझ में आ गया ना कि 2 कर्म उसमें फॉर्म होते हैं, रह सकते हैं, और 3 प्लेस प्रेडिकेट होता है, मतलब उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रक्चर हो सकता है। अब जी मैम, ये समझ देखो, में। ये है ना, एग्जाम्पल दिया, एंड्रयू सेंट हेलेन फ्लावर्स, एंड्रयू सेंट हेलेन फ्लावर्स, तो एजेंट सेंट कौन कर रहा है, सेंट की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, एंड्रयू के द्वारा। सेंट हेलेन, हेलेन मतलब उसे किसको सेंड करना है, हेलेन को सेंड करना है, तो हेलेन गोल हो गया, और ये क्या सेंड कर रहे हो, तो फ्लावर सेंड कर रहे हो, तो फ्लावर आपकी थीम हो गई। वैसे जैसे वर्ब ऑफ गिविंग हो गया, उसके बाद में वर्ब ऑफ प्लेसिंग, वर्ब ऑफ प्लेसिंग जैसे प्लेस, पुट, पोजीशन, डिपॉजिट, ये जितने भी वर्ब्स है, वर्ब्स ऑफ प्लेसिंग, वो भी 3 प्लेस प्रेडिकेट्स को दर्शाते हैं, 3 प्लेस प्रेडिकेट्स वर्ब दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि कैसे देखो, प्लेस है तो प्लेस में एक तो एजेंट चाहिए, या पुट में एजेंट चाहिए, उसके बाद में थीम चाहिए और लोकोमोटिव भी चाहिए। तो प्लेस प्लेस या पुट में हमें पता रहना चाहिए ना कि मैंने भैया अंडर द चेयर, ऑन द टेबल, आ रही बात ध्यान में। हम ऐसे अगर ये करते हैं, जैसे देखो डैड पुट द केक इन द ओवन, ओवन क्या है, कुछ लोकेशन बता रहा है, केक आपका थीम बता रहा है, और डैड एजेंट है, तो ये आपका वर्ब ऑफ प्लेसिंग भी 3 प्लेस प्रेडिकेट है। पुट जो वर्ब है वो 3 प्लेस है, प्रेडिकेट है। और वैसे भी क्या है, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल वर्ब्स, इंस्ट्रूमेंटल वर्ब्स में भी 3 प्लेस प्रेडिकेट आ जाता है, जो कि राइट ट्रांजिटिव वर्ब को बताता है, दर्शाता है। तो जैसे देखो कट, कट दी ट्री विद द सॉ, वुमेन कट ट्री विद द सॉ, तो कट ये जो है इस एक्शन का सीधा असर ट्री पे हो रहा है, तो ट्री क्या हो गया, पेशेंट हो गया। विथ सॉ करेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, और वुमेन क्या हो गया, एजेंट। यस, तो ये समझ में आया एग्जाम्पल? यस मैम। वेरी गुड। तो पहले क्या है, ट्रांजिटिविटी और थीटा रोल्स का क्या संबंध है, ये हमने देखा। थीटा रोल्स का और ट्रांजिटिविटी का क्या संबंध है, ये हमने देखा। तो देखो वर्ब सब कुछ जो है ना, इसे बोलते हैं पावर हाउस, वर्ब को पावर हाउस बोला जाता है, सब कुछ वर्ब के इर्द गिर्द हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आपका वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो वहाँ पर एक ही थीटा रोल आएगा, वो 1 प्लस प्रेडिकेट होगा। उसके बाद में जो ट्रांजिटिव है
उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, मतलब उसे टू प्लस प्रेडिकेट बोलेंगे, और फिर डाइट्रांजिटिव जिसमें कि आपका थ्री प्लस प्रेडिकेट, मतलब 3 थीटा रोल्स आपके मिनिमम यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यस मैम। हाँ यहीं रुकेंगे हम।